Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine and doing very well at your homes. Class 6, our topic for today is the Yellow Emperor's Flood. Unit number is 4. Today the date is 17th of December 2020 and the day is Thursday. And class 6, our topic for today is the Yellow Emperor's Flood, which is given on page number 81. So open your English books page number 81 and let's start its reading. हम जो है ये लेसन पढ़ रहे थे, कुछ हमने इसका हाफ़ पढ़ा था और बाकी जो हाफ़ है वो रह गया था. अब हम रिमेनिंग हाफ़ की रीडिंग करते हैं. आप लोग अपनी पेंसिल्स अपने साथ रख लें. जो मुश्किल वर्ड्स हैं आप उन्हें अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स लिख लिया करें और वर्ड्स को रिपीट किया करें मेरे साथ साथ, ताकि आपको इस रीडिंग की समझ भी आए और आप अच्छे से रीड आउट भी कर सकें. ठीक है स्टूडेंट्स. देन वन आफ्टर अनदर, देन होता है फिर, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक. रिवर्स ब्रोक देयर बैंक, दरियाओं ने अपने किनारे तोड़ दिए. ठीक है. द डिवेलर्स, जो रिहायशी थे, इन द प्लेन्स, मैदानों के, एंड वैलीज़, वादियों के, एंड ऑल हु लिव्ड बाय, और वो जो रहते थे, बाय लेक और सी शोर, जो भी मैदानों और वादियों में रहने वाले थे और इनसे ने जो झील या साहिल के समुंदर के पास रहते थे. ठीक है. सॉ द वाटर सर्च टूवर्ड्स दैम, उन्होंने देखा कि पानी जो है वो उनकी तरफ बढ़ रहा है. और स्लोली राइज एट देयर फीट, और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों के ऊपर उठ रहा है. ठीक है. 2 लाइन्स हमने पढ़ी हैं. देन वन आफ्टर अनदर, फिर एक के बाद एक. जो दरिया थे उनके किनारे भी टूट चुके थे और जो रिहायशी थे वहाँ पे मैदानों के और वादियों के, और वो जो दरिया या झील के पास रहते थे उन्होंने देखा कि पानी जो है वो उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पर उठ रहा है. मैनी वेंट नो फर्दर, अभी बहुत सारे इससे ज़्यादा आगे नहीं गए थे. देन द रूफ ऑफ देयर हट, अपनी झोंपड़ी की छतों से. रूफ कहते हैं बच्चों छत को और हट होती है झोंपड़ी. अभी जो लोग हैं ना वो अपनी झोंपड़ी की छतों तक भी नहीं गए थे. बिफोर द वाटर्स ओवरटुक देम, के पानी जो है उसने उसको जा लिया. ठीक है. द रेस्ट मेड फॉर द हिल्स, दूसरे जो थे उन्होंने अपनी बाकियों ने पहाड़ों का रुख किया. ठीक है. पहाड़ी हिल्स होते हैं पहाड़. देयर टू सीक शेल्टर, ताकि वहाँ वो पनाह हासिल कर सके. इन केव्स, वहाँ पे वो गारों में पनाह हासिल कर सके. डग आउट बाय द विंड ब्लोन सोयल, हवा की जो कटी फिटी मिट्टी है उससे बन जाने वाली जो गारें हैं वहाँ पे वो पनाह हासिल कर सकें. इसलिए जो बाकी बचे थे, द रेस्ट होता है जो बाकी बचे थे, उन्होंने पहाड़ों का रुख किया. सम इवन कॉपीड द बर्ड्स, कुछ ने जो है वो परिंदों की भी नकाली की. एंड मेड रफ नेस्ट फॉर दम सेल्फ इन द टॉप मोस्ट ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़, कुछ ने जो है वो परिंदों की नकाली भी की और अपने लिए घोंसले भी बनाए. एंड बनाए कहाँ थे? इन द टॉप मोस्ट ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़, दरख्तों की सबसे ऊंची जो शाखें थी ना, सबसे बुलंद तरीन जो शाख थी वहाँ पर अपने लिए घोंसले भी बनाए. एनीथिंग, कुछ भी, और एनीवेयर, कोई भी जगह. टू रीच अ हाइट, कि वो एक बुलंदी तक पहुँच जाएँ. टू बी रीच आउट ऑफ द स्वेलिंग मेनेंसिंग वाटर, ताकि वो इस चकराते हुए ख़तरनाक पानी के पहुँच से जो है वो बाहर निकल सके. आउट ऑफ रीच होता है पहुँच से बाहर निकलना. स्वर्लिंग होता है चकराता हुआ. मेनेंसिंग ख़तरनाक पानी. कोई भी, कुछ भी, कोई भी जगह वो तलाश कर रहे थे ताकि वो ऐसी बुलंदी पर पहुँच सके जहाँ से वो इस चकराते हुए ख़तरनाक पानी की पहुँच से दूर जा सके. कार्ड्स एंड चैरियट्स नो लॉन्गर हैड एनी वैल्यू, जो छकड़े थे और रथे थे उनकी अब कोई कीमत नहीं रही थी. हैड एनी वैल्यू मतलब कि वैल्यू होती है कीमत. जो छकड़े और रथे थे उनकी अब कोई भी कीमत नहीं रही थी. एवरी वन वॉन्टेड अ बोट, ठीक है, हर किसी को कश्ती चाहिए थी. एंड द बोट बिल्डर्स, और जो कश्ती बनाने वाले थे, वर्कड डे एंड नाइट, उन्होंने दिन और रात काम किया. एवरी मैन बिकेम अ फिशरमैन, हर आदमी जो है वो मछेरा बन गया था. फिशरमैन होता है मछेरा. फॉर मीट वाज नो लॉन्गर टू बी हैड, के गोश्त जो है वो बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं था. एवरी वुमेन सर्च्ड ऑल डे, हर वुमेन ने सारा दिन तलाश की. सर्च्ड होता है तलाश करना. फॉर अ ट्री, एक दरख्त की. विद लीव्स और बार्क ऑन इट, के इस पे पत्ते हो और छाल हों. दैट हर फैमिली कुड ईट, ताकि उसका ख़ानदान जो है वो खा सके, खाना खा सके. ठीक है. हर जो आदमी था वो मछेरा बन गया था और हर औरत ने सारा दिन एक ऐसे दरख्त की तलाश की जिस पे थोड़े से पत्ते और छाल हों ताकि उसके घर वाले खा सकें. एंड ऑल देयर वॉज टू ड्रिंक, और जो पीने के लिए बाकी बचा था. नाउ दैट द वेल्स एंड स्ट्रीम्स हैड डिसअपियर्ड, अब जबकि कुएँ और नदियाँ गायब हो गई थी. ठीक है. वेल्स होते हैं कुएँ, स्ट्रीम्स होती हैं नदियाँ. अब जो
पीछे पीने के लिए पानी बचा था, क्योंकि सब कुएं और नदियाँ गायब हो चुकी थीं, वॉज द ब्रैकिश मडी वाटर ऑफ द फ्लड इटसेल्फ, वो सैलाब का खारा और गदला पानी था। ठीक है, ब्रैकिश है, खारा एंड मडी गदला पानी था जो कि सैलाब का था, अब सिर्फ पीने के लिए वही दस्तयाब था। टेरेबल इंडीड वॉज द रैथ ऑफ येलो एम्पर, जर्द शहनशाह का जो गज़ब था, रैथ मैंने आपको पहले भी बताया था गज़ब होता है, येलो एम्पर यानी जो जर्द शहनशाह का गज़ब था वो वाकई बहुत ज़्यादा खौफनाक था। बट देयर वॉज वन स्पिरिट, लेकिन वहाँ एक ऐसी रूह थी, स्पिरिट होती है बच्चों रूह, who looked down on the world of men and was moved to pity by their plight। ठीक है, एक ऐसी भी रूह थी जिसने इंसानों की दुनिया की तरफ देखा, looked down to the world of men यानी कि इंसानों की दुनिया की तरफ देखा, and was moved to pity by their plight, और उनको उनकी उसकी हालत ज़ार पर तरस आया। ठीक है, पिटी होता है तरस खाना, और देर प्लाइट होता है यानी कि उनकी हालत ज़ार। दिस वॉज कुन, ये कुन था, द ग्रैंड सन ऑफ येलो एम्पर, जर्द शहनशाह का पोता। अ स्पिरिट एक रूह, नॉन टू मैन जिसको इंसान जानते हैं, इन द फॉर्म शक्ल में, ऑफ अ वाइट हॉर्स एक सफ़ेद घोड़े की। ठीक है, कुन एक रूह थी जिसको इंसान एक सफ़ेद घोड़े की शक्ल में जानते थे। कुन कुड नॉट बेयर टू स्टैंड आइडली बाय एंड वॉच सच सफरिंग, कुन जो है ये बर्दाश्त ना कर सका, कुड नॉट बेयर बर्दाश्त ना कर सका, टू स्टैंड आइडली कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे, एंड वॉच सच सफरिंग और ऐसे जो इंसानों की मुश्किलात हैं उसको देखता रहे। बट व्हेन ही प्लीडेड विद द रूलर ऑफ हेवन, लेकिन जब उसने आसमानों के हुक्मरान यानी कि अपने दादा से इल्तिजा की, प्लीडेड होता है इल्तिजा करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, टू विड्रॉ द फ्लड ऑफ हिज एंगर के वो अपने गज़ब का जो सैलाब है उसको वापस ले लें। हिज प्ली वॉज रिफ्यूज़ड, उसकी जो इल्तिजा है वो रद्द कर दी गई, रिफ्यूज़ड यानी कि रद्द कर दिया गया प्ली उसकी इल्तिजा को। द पनिशमेंट वॉज नॉट येट कम्प्लीट, सज़ा अभी मुकम्मल नहीं हुई है। ठीक है, येट कम्प्लीट यानी कि अभी सज़ा मुकम्मल नहीं हुई है। कुन लव द इम्पीरियल प्रेजेंस, कुन ने जो है वो शाही मुसाहबत से रुखसत हो गया, एंड स्टूड रैप्ड इन, और वो लिपटा खड़ा रहा, इन डिस्ट्रेस एंड परप्लेक्सिटी, तशवीश और उलझन में। ठीक है, डिस्ट्रेस परेशानी यानी तशवीश और परप्लेक्सिटी उलझन में वो लिपटा खड़ा रहा। ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की रीडिंग, आई होप आपको समझ आ गई होगी, मुश्किल वर्ड्स भी आपने अंडरलाइन कर लिए होंगे। उसके साथ आज की आपकी डायरी है स्टूडेंट्स, डू रीडिंग ऑफ बुक पेज नंबर 18 द येलो एम्परर्स फ्लड। आपने बुक पेज नंबर जो आपका 81 है उसको आपने रीड आउट करना है, ठीक है, अच्छे से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।